नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, जो कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का ही पार्ट है। तो आज हम प्राइम नंबर्स के बारे में जानेंगे कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और कुछ नंबर्स दिए गए हैं तो उसमें कौन से नंबर प्राइम्स हैं, कौन से नंबर प्राइम नहीं हैं, तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड हो जाएं और खुद से डिवाइड हो जाएं। इसके अलावा वो किसी और तीसरे नंबर से डिवाइड ना हो पाए। याद रखिए, खुद से और 1 से, इसके अलावा किसी और नंबर से वो प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो डिवाइड नहीं होंगे। अगर किसी और नंबर से वो डिवाइड हो जा रहा है तो वो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, वो कंपोजिट नंबर्स होंगे। ठीक है। तो देखते हैं प्राइम नंबर्स। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ऐसे ही आगे बढ़ते। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। अब ये जो है वो ये फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हैं। तो डिफिनीशन हमने क्या बताया कि वो नंबर्स जो केवल 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। तो हम चेक कर लेते हैं। 2 किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 किसी और तीसरे नंबर से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो 2 हमारा प्राइम नंबर हो गया। ठीक है। सेम इसी तरह 3 भी केवल 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह से हमारा 5 भी जो हो गया वो 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। इसके अलावा ये कि इसमें जितने भी नंबर्स दिए गए हैं इसी तरह से वो केवल 1 से डिवाइड होंगे और खुद से डिवाइड होंगे, उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। जैसे यहाँ 2, 3 के बाद 5 था। अगर हम 4 को देखें तो 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ 4 हमारा 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है। ये तीसरा नंबर है, मतलब 1 से तो हो रहा है और खुद से भी हो रहा है, लेकिन ये किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। 6 ले लेते हैं। अगर 6 को देखेंगे, 6 को, तो ये 1 से डिवाइड हो जा रहा है, 6 से डिवाइड होगा। ठीक है। ये 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, ये 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो 1 और खुद के अलावा ये 2 और 3 से भी डिवाइड है, तो 6 भी हमारा प्राइम नंबर्स नहीं होगा। ये दोनों कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है। मतलब जो भी नंबर 1 और खुद के अलावा किसी तीसरे नंबर या उससे ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो जाएंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर 1 और उस नंबर के अलावा, जो नंबर दिया गया उसके अलावा किसी से डिवाइड ना हो पाए। तो हम क्या कह सकते हैं इसको देख के कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो उसमें जो फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो 2 होते हैं, मतलब 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 1 और खुद वो नंबर, और जो कंपोजिट नंबर होते हैं इसमें कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। क्या होने चाहिए कंपोजिट नंबर में? मान लीजिए कंपोजिट नंबर अगर ये है, ठीक है, अगर ये कंपोजिट नंबर है 4 3, तो कम से कम एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीसरा फैक्टर। ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 फैक्टर है, तो 3 फैक्टर वाला भी कंपोजिट नंबर होगा, 4 फैक्टर वाला भी कंपोजिट नंबर होगा। इसी तरह अगर 5 फैक्टर मिल रहे हैं, उसके ऊपर मिल रहे हैं, तो वो भी कंपोजिट नंबर होगा। तो प्राइम नंबर्स में एग्जैक्ट 2 फैक्टर होने चाहिए। अगर 1 भी है, वो एक फैक्टर भी है, तो वो भी वो प्राइम नहीं होगा। प्राइम का कंडीशन यही होना चाहिए कि खुद के अलावा वो 1 से भी डिवाइड हो, तो 2 फैक्टर मिलेंगे ही उसमें। अगर 3 या उससे ज्यादा है तो वो कंपोजिट नंबर होगा। तो कंपोजिट नंबर के लिए क्या होगा कि एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है। प्राइम नंबर्स, मतलब ये प्राइम का हो गया कंडीशन कि नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 होने चाहिए। कंपोजिट का हो गया कि एटलीस्ट 3 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ हमने 2 3 5 7 ये तो देख लिया, 4 6 भी देख लिया। 1 क्वेश्चन
आता है कि आपका वन क्या है, वन आपका प्राइम है या नहीं है। ठीक है, वन प्राइम है कि नहीं। अगर वन को हम देखेंगे तो वन का केवल एक फैक्टर है वन। कुछ लोग कहेंगे कि वन इंटू वन कर दें, वन से भी डिवाइड है और खुद से भी डिवाइड हो। ठीक है, तो ये इसके आगे और भी लिख सकते हैं, वन इंटू वन थ्री। तो ऐसे तो करेंगे कि अगर दो ही देखेंगे तो कहेंगे प्राइम है, प्राइम नंबर है वन। अगर वन इंटू वन करते जाएंगे तो ये तो ऐसे तो कंपोजिट नंबर भी है वन। लेकिन नहीं, आप चाहे जितनी बार वन इंटू वन करते जाएंगे लेकिन जो फैक्टर मिलेगा वो केवल वन ही मिलेगा। जो नम वन इंटू वन चाहे जितनी बार करेंगे लेकिन हर समय तो वन ही आ रहा है, तो उसका फैक्टर केवल एक मिलेगा। वो कौन सा नंबर होगा, वन। ठीक है, तो वन में नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो वन है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर को फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। और कंपोजिट नंबर का क्या है कि एटलीस्ट थ्री फैक्टर होने चाहिए, तो इसमें तो वन ही फैक्टर है। तो वन जो है हमारा वो न तो प्राइम है, ठीक है, और न तो कंपोजिट है। तो अगर कोई पूछे कि वन क्या है, प्राइम है या कंपोजिट है, तो ये दोनों नहीं है। वन जो आपका है वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि हमने देख लिया 2 3 5 7। अब हमने ये देखा कि 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर्स हैं, और 4 हो गया आपका, 6 हो गया, 8 9 ये सब कंपोजिट नंबर्स हैं। ओके, तो वन इसमें, और वन ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। तो तो इसको देख के हम क्या कर सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, अब यहाँ पॉइंट्स बना सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो हमारा है 2। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो है हमारा 4। वन नहीं है कंपोजिट नंबर, याद रखिए। 2 और 3 प्राइम हो गया, 4 आपका हो गया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब अब कुछ फैक्ट्स हम बताते हैं इसके बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में। जैसे एक एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ये फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे एग्जाम में हमारा पूछ लिया जाए कि 1 से लेके 1 to 100 कितने प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम, और 1 to 1000 में कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो 1 से लेके 100 में हमारे 25 प्राइम नंबर्स हैं। ये आपको निकालना पड़ेगा एक एक प्राइम नंबर छाट कर। और 1 to 1000 में 168 प्राइम नंबर्स हमारे आते हैं। लिस्ट आपको चाहे तो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे पीडीएफ फॉर्म में, या आप कहीं से देख लीजिएगा, तो वो आपको 168 प्राइम नंबर्स मिलेंगे 1 से लेके थाउजेंड्स के बीच बीच में। ठीक है, और अब इसी तरह अगर कंपोजिट नंबर निकालना हो, ठीक है, तो 1 से लेके 100 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर आएंगे। ये हो गया 1 से 100, इसमें जो प्राइम नंबर हैं वो हमारे हैं 25। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर कितना आएगा। 1 से 100 तक में कितने टोटल कितने नंबर्स होंगे, 100 होंगे। ठीक है, अब इसमें 25 प्राइम है,
तो हमारा बचा कितना 75। तो आप कहेंगे कि 75 कंपोजिट नंबर हो गए क्योंकि 1 से 100 के बीच में टोटल नंबर 100 नंबर्स हैं और 100 में 25 तो प्राइम है, तो 75 कंपोजिट होना चाहिए, लेकिन नहीं। इस 1 से 100 में प्राइम है 25, ठीक है, और जो 1 है वो न तो प्राइम है न तो कंपोजिट है, तो वो कंपोजिट में भी नहीं आएगा। तो जो 100 में से हम 25 को माइनस किए हैं उसमें से जो 1 है वो भी कंपोजिट नहीं है, ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो आएगा 74। तो हम कह देंगे कि जो 1 से 100 के बीच में जो हमारा कंपोजिट नंबर्स आया वो 74 आया, ठीक है। अब 1 टू 1000 में देखेंगे, हमारा प्राइम नंबर है 168 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसमें कितने कंपोजिट नंबर्स होंगे, तो 1 से 1000 तक टोटल नंबर्स कितने हो गए 1000। अब इसमें से हम प्राइम वाला निकाल देंगे, इतने प्राइम है, तो 832 हमारा हो गया, मतलब 1000 में से प्राइम को माइनस करने पे जितने प्राइम नंबर्स हैं उसको माइनस 132, ठीक है, इतने नंबर्स बचे। अब इसमें जो 1 है हमारा वो भी कंपोजिट नंबर नहीं है, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 831 आएगा, जो कि ये कंपोजिट नंबर, इतने कंपोजिट नंबर्स हैं 1 से 1000 के बीच में। तो हमारे 1 से 1000 के बीच में जो कंपोजिट नंबर है वो 831 है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। तो इसमें ये हम लिख देंगे कि 74 और 1 से लेके 1000 के बीच में हमारा है 831। तो ये आप याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आप पूरी लिस्ट याद तो कर नहीं पाएंगे ना, 1 से 100 के बीच में जो प्राइम नंबर्स की लिस्ट है वो याद नहीं कर पाएंगे। तो 1 टू 100 में कितने प्राइम नंबर है 25, और कितने कंपोजिट है, तो 100 नंबर में से 25 निकल गया, फिर उसमें एक जो है वो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट, तो 700 में से 25 माइनस करने पे 75 आया, और उसमें से 1 को भी हटा देंगे तो 75 नंबर्स बचेंगे जो कि हमारे कंपोजिट नंबर है। उसी तरह 1 से 1000 के बीच में जो हमारे प्राइम नंबर है 168। अब 1 से 1000 के बीच में टोटल नंबर्स हमारे 1000 हैं, अब उसमें से 168 अगर हम माइनस कर देंगे तो 832 आएगा, और 832 जो नंबर्स बचे हैं हमारे पास उसमें 1 भी है लेकिन 1 कंपोजिट नहीं है, तो 1 को भी हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 831। जो नंबर 1000 तक 1 से 1000 के बीच में 831 जो नंबर्स हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 2 एंड 3 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, वो 6n-1 या 6n+1 के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। क्या समझ में आया कि 2 एंड 3 को छोड़कर उसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, वो या तो 6n-1 के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या 6n-1 के फॉर्म में। इन दोनों में किसी एक फॉर्म में तो वो जरूर फिट हो जाएंगे, ठीक है। जहां n हमारा है नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर हमने बताया था, ठीक है। जो n है वो नेचुरल नंबर है। अगर हम n को 1 लें, ठीक है, तो 6 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 5, और 6 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 7। n को 2 लें तो 6 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 11, 6 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 13, ठीक है। तो हमारा ये क्या मिल रहा है, प्राइम नंबर्स मिल रहा है। अब एक बात ध्यान देने वाली बात है, जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं 2 और 3 के अलावा, जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं वो 6n-1 या 6n+1 के फॉर्म में तो आ जाएंगे, लेकिन इसका उल्टा
अगर कोई नंबर 6n-1 या 6n+1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही होगा। ये याद रखिए कि अगर कोई नंबर 6n-1 या 6n+1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो प्राइम होगा। लेकिन अगर वो प्राइम है तो वो जरूर इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है या तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2 और 3 के अलावा। मतलब क्या समझ में आया कि कोई भी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर जो है वो 6n+1 या 6n-1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये लिखा जाएगा, इन दोनों में किसी एक फॉर्म में वो कन्वर्ट हो ही जाएगा। लेकिन कोई नंबर अगर 6n+1 और 6n-1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो नेसेसरी नहीं है कि प्राइम ही होगा। प्राइम है तो जरूर लिखा जाएगा, लेकिन लिखा जा रहा है तो कोई जरूरी नहीं है प्राइम है। कुछ नंबर ऐसे भी मिल सकते हैं जो इसको फॉलो करते हैं लेकिन प्राइम नहीं है, लेकिन अगर प्राइम है तो इसको फॉलो जरूर करेगा। ठीक है। एक चीज और, प्राइम नंबर्स निकालने के लिए आपको कुछ जो नंबर्स हैं, छोटे नंबर्स 1 से 30 तक या 1 से 20 या 30 तक, उनके वर्ग पता होने चाहिए, उनके स्क्वायर पता होने चाहिए। ठीक है। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब अगला है कि कोई नंबर दिया गया है, उसको हमें चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। ठीक है। तो प्राइम नंबर चेक करने से पहले आपको ये इस जो बेसिक नंबर है, जो 1 से लेकर 20 या 30 तक, उनके स्क्वायर, उनके वर्ग आपको पता होने चाहिए। और ये चीज़ वैसे भी रटे होने चाहिए, आपके जुबान पे होने चाहिए, क्योंकि अगर मैथ में आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है तो ये चीज़ें डायरेक्ट यूज होती हैं बहुत सारी जगहों पे। ठीक है। तो अब देखते हैं प्राइम नंबर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला कंडीशन तो ये था कि 6n+1 या 6n-1 को फॉलो करना चाहिए, मतलब इस फॉर्म में वो लिखा जा सके। ठीक है। दूसरा ये है n स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू p, जहां n आपका जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है। नेचुरल नंबर है। अब ये तो हम देख लेंगे कि 6n+1 या 6n-1 के फॉर्म में है या नहीं है। n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू p, इससे कैसे चेक करेंगे? n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू p कैसे चेक करेंगे? सपोज करिए कोई नंबर दिया गया है, उसको हमें प्राइम फाइंड आउट करना है। ठीक है। प्राइम फाइंड आउट करना है कि है या नहीं है। सपोज करिए कि 137 है। अब इसको हमें फाइंड आउट करना है कि ये प्राइम है या नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेंगे कि 6n+1 या 6n-1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं। अगर नहीं लिखा जा पाएगा तो वही हम बता देंगे कि वो प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है। तो अगर 6n, मतलब अब +1 या -1 दोनों से कंपेयर करना है, तो जो 136, अगर उधर कर देंगे 136 या 135, दोनों में से कोई भी 6 से डिवाइड हो जाएगा तो वो 6n+1 या 6n-1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। नहीं समझ में आया? जैसे कि 137 आपका दिया है, अगर 6n-1 से अगर कंपेयर करें 137, तो 6n हमारा आएगा 136। ठीक है। अगर
6n प्लस 1 को हम कंपेयर करें 137 से 138 आएगा, और 6n प्लस 1 से अगर कंपेयर करें तो 6n इक्वल टू आएगा 136। ठीक है, तो ये क्या देखने में आ रहा है कि जो भी नंबर दिया गया उसका एक आगे वाला या उसके एक पीछे वाला कोई भी 6 से डिवाइड होगा तो पहला कंडीशन तो फुलफिल होगा कि वो प्राइम नंबर हो सकता है। तो 137 है, अगर इसमें से 136 या 138 कोई भी 6 से डिवाइड हो जाएगा तो हम बताएंगे कि वो प्राइम हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, 6 से देखेंगे तो ये 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये हो जा रहा है, तो इस कंडीशन को वो फुलफिल कर रहा है 6n-1 वाले को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्राइम हो सकता है अभी। अब देखेंगे कि जो n स्क्वायर इक्वल टू पी, पी क्या यहाँ क्या है, n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 137। अब इस लिस्ट को मैंने क्यों दिया था ये समझ में आएगा कि जो n का स्क्वायर है 137 से वो बड़ा या इक्वल होना चाहिए। अब देखते हैं ये कौन सा स्क्वायर है जो 137 से बड़ा या उसके इक्वल है, तो हमें मिलेगा 12 वाला। 12 का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 137 है। ठीक है, तो अब कंडीशन ये है कि 12 से छोटी या उसके इक्वल जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसमें से ये अगर प्राइम होगा तो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 12 से छोटे जो भी प्राइम नंबर हैं 2, 3, 5 और 7, 11, इसमें से अगर ये किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो प्राइम नहीं होगा, अगर किसी से भी डिवाइड नहीं होगा तो प्राइम होगा। तो 2 से अब यहाँ अब कहेंगे कि फिर एक एक नंबर से हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन नहीं, अगर आपने डिविजिबिलिटी वाला वीडियो ध्यान से देखा है तो उसमें डिविजिबिलिटी चेक करने का बहुत चीज़ें समझाई गई हैं कि कैसे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे फास्ट तरीके से। तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें केवल लास्ट डिजिट को देखना होता है कि अगर ये इवन है तो 2 से डिविजिबल होता है, तो 2 से नहीं है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम उसके डिजिट्स को, उसके अंकों को ऐड कर लेते हैं, अगर जो रिजल्ट आ रहा है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल होता है, तो इसका जो डिजिट्स का सम है वो कितना आ रहा है 11, जो कि 11 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 137 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबिलिटी होने के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो 5 से भी डिविजिबिलिटी नहीं है। 137 को आप 7 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 137 को 7 से अगर करते हैं तो 1 0, ये 7 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब 11 से चेक कर लेते हैं, 137/11, तो 1 0, 11 से भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है। 11 से भी डिविजिबिलिटी चेक करने का हमने ये बताया है कि जो ऑड प्लेस पे डिजिट है उसको ऐड कर लिए, जो इवन प्लेस पे डिजिट है उसको ऐड कर लिए, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। अगर ये 0 या 11 है तो 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इले देख देख रहे हैं 2, 3, 5 से तो हमने डिविजिबिलिटी रूल से 5-5 सेकेंड में फाइंड आउट कर लिया कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। 11 से ऑड प्लेस पे जो डिजिट है 1 + 7 उसको ऐड कर लेंगे, और इवन प्लेस पे जो है उसको, इन दोनों का डिफरेंस 5 है, ये या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी 11 से डिविजिबल होगा, तो ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। अब मैंने क्या कहा था कि जो n की जगह n यहाँ हमारा क्या हो गया 12 ना, तो 12 से छोटे जितने प्राइम नंबर हैं 13 से चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 13 n से बड़ा हो जाएगा। तो n या मतलब n जो है उसकी जो वैल्यू है उससे छोटे वाले जो प्राइम नंबर्स हैं उनको हम चेक करेंगे कि उनसे छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उसमें से किसी से भी ये डिवाइड नहीं होगा तो ये प्राइम होगा, अगर किसी से भी डिवाइड हो जाएगा तो ये प्राइम नहीं होगा, फिर कंपोजिट होगा। तो ये चेक करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल
में प्रैक्टिस अच्छे से होने चाहिए, तो आप बहुत ही 1 मिनट के अंदर आप ये बता देंगे कि ये प्राइम है या नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया? सबसे पहले क्या है, एन स्क्वायर ग्रेटर देन पी। एन को हमें ढूंढना है, एन क्या है, तो पी लिख लेंगे। पी की जगह प्राइम जो नंबर पूछा गया कि प्राइम है कि नहीं, उसको लिख लिया हमने। फिर एन, एन ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 137 से बड़ा है या उसका इक्वल है, तो 12 का स्क्वायर जो हमने देखा वो 137 से बड़ा है। अब 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, 12 से छोटे या उसके बराबर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, उससे हम डिवाइड करके देख लेंगे। उसमें से अगर किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है जो दिया गया नंबर है, तो वो दिया गया नंबर प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज वो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, अब अगला है 173। ठीक है, 173 इसको बताना है कि प्राइम है या नहीं है। तो एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 173। एन ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 173 से बड़ा है, तो 14। तो जो 14 का स्क्वायर है वो हमारा 173 से बड़ा है। ठीक है, तो एन हमारा आ गया 14। अब 173 को प्राइम होने के लिए ये कंडीशन है कि एन से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं, एन से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है, इससे ये डिवाइड नहीं होना चाहिए किसी से भी। अगर डिवाइड हो जाएगा तो प्राइम नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो प्राइम होगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने का ये इवन होना चाहिए, 2 से नहीं है। 3 से चेक करने के लिए जो सम ऑफ डिजिट है 1 + 7 + 3 11, ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 3 से डिविजिबिलिटी खत्म। मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 0 या 5 होना चाहिए लास्ट डिजिट। ठीक है, अब 11 का पहले चेक कर लेते हैं, 11 का ईजी है। तो 11 का चेक करने के लिए ऑड प्लेस पे जो डिजिट है 4, और इवन प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम 1 + 3 है। ये ऑड प्लेस पे जो डिजिट का सम और इवन प्लेस पे डिजिट का सम, उसका डिफरेंस जो है वो 3 आ रहा है। 3 11 से डिविजिबल नहीं है, तो 11 से भी डिविजिबिलिटी खत्म। तो देख रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल का फायदा कि 4 से तो तुरंत हम 5 सेकंड में बता दिए कि डिविजिबल नहीं है। अब 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो 7 से भी डिविजिबिलिटी खत्म, मतलब 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 173 को 13 से डिवाइड कर लेंगे, नहीं 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो हम चेक कर लिए कि जो 173 है वो 14 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उससे किसी से भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो ये जो 173 है वो हमारा प्राइम नंबर है। और एक चीज़ और बताना था कि अगर आप ये वाला रूल लगा रहे हैं सेकेंड वाला, ठीक है, इससे लगाएंगे तो इससे केवल संभावना मिलेगी कि प्राइम है या नहीं है। इसको हम मल्टीपल चॉइस में यूज करेंगे जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा वो तो पहले ही निकल जाएगा कि प्राइम नहीं है। बाद में जो बचेंगे नंबर उसको फिर किसी और मेथड से चेक करेंगे। लेकिन अगर ये रूल लगा रहा है तो इससे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट बता देगा कि प्राइम है या नहीं है। ठीक है, तो 173 हमने निकाल लिया। तो अब कह सकते हैं कि 173 जो है वो 14 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं उनसे डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो हमारा 173 एक प्राइम नंबर है। अगला है 437। अब n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 437, n कौन सा नंबर आ सकता है यहाँ, 21। ठीक है, 21 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 437 है। अब n आ गया हमारा 21। अब 21 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं, ठीक है, इससे चेक करेंगे। इससे किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो ये प्राइम नहीं होगा। अगर किसी में से किसी से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा तो प्राइम होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि 2 से डिवाइड तो वैसे ही नहीं होगा, ये 2 से तो वैसे डिवाइड नहीं होगा, यहाँ इवन होना चाहिए। 3 से सम ऑफ डिजिट्स 4 + 3 + 7 14, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग ये डिवाइड नहीं हो रहा। 5 से नहीं होगा, 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में। 7 से चेक कर लेते हैं।
7 से भी नहीं हो रहा है। 11 से डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम, और इवन प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम। 8 ये 11 से डिविजिबल नहीं है तो 11 से भी डिविजिबिलिटी नहीं है, 11 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब 13 से चेक कर लेते हैं। 13 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 17 से चेक कर लेते हैं। 17 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 19 से चेक कर लेते हैं। 19 से डिवाइड हो जा रहा है। तो हमने देखा कि जो n की वैल्यू आई, n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 437 से तुलना करने पे जो n की वैल्यू आई वो 21 आया। ठीक है, अब 21 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उसमें से 19 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये हमारा जो है ये प्राइम नंबर नहीं होगा। समझ में आया? ये प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 19 से डिवाइड हो रहा है, तो 19 इसका एक फैक्टर हो गया, तो 1 और 437 तो ऑलरेडी एक फैक्टर है, और 19 तीसरा फैक्टर मिल गया। अब उसके बाद भी और भी फैक्टर मिल सकते हैं, लेकिन 3 फैक्टर मिलते ही हम बता दिए कि ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्राइम नंबर। अब इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर हैं। ठीक है, अब हम एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 241 देखेंगे। ठीक है, 241 किससे बड़ा है, मतलब उससे बड़ा कौन सा है, 256। तो 256 किसका स्क्वायर है, 16 का। तो जो 16 का स्क्वायर है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 241 है। तो जो भी एन हमारा आ गया 16। अब 16 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, इसमें से किसी से भी अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये प्राइम होगा। अगर डिवाइड हो जाएगा तो प्राइम नहीं होगा। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, और सम ऑफ डिजिट आपका आ रहा है 4, 2, 6, 7। तो 7/3 भी नहीं, 7 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग नहीं है डिविजिबल है। 5 से 0 है, 5 होना चाहिए लास्ट डिजिट, तो 5 से भी नहीं है। अब 7 से चेक कर लेते हैं, 241 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 7 और 31 आ रहा है, तो 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 11 से देख लेते हैं, 22 और फिर बचा 21, तो 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 13 से चेक कर लेते हैं, तो 13 से भी नहीं हो रहा है। तो हम कह देंगे कि एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 241 में एन से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनसे डिवाइड नहीं हो रहा। तो अब यहाँ कंफर्म हो गया कि ये 241 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि एग्जाम में आपको केवल एक ही इसमें से प्राइम नंबर मिलेगा। यह मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए बस ये ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसमें कई सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, एग्जाम में केवल एक ही रहेगा, तो उसमें जल्दी हो जाएगा। अब 337 को चेक करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 337। 337 से 19, 19 का जो स्क्वायर है वो 337 से बड़ा है। अब एन आ गया हमारा 19, तो 19 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं, ठीक है, या 19 के बराबर भी, 19 से छोटे या 19 के बराबर, इसमें से किसी से भी अगर डिवाइड हो जाएगा तो प्राइम नहीं होगा। 2 से तो होगा नहीं, इवन होना चाहिए। 3 से डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 7 3 10 3 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 5 से चेक करेंगे तो 0 या 5 होना चाहिए लास्ट डिजिट, 5 से भी नहीं होगा। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से भी नहीं हो रहा है। 11 से चेक कर लेते हैं, 11 से भी नहीं हो रहा है। 13 से चेक कर लेते हैं,
13 से भी नहीं हो रहा है, 17 से डिवाइड कर लेते हैं, 17 से भी नहीं हो रहा है, 19 से डिवाइड कर लेते हैं, 19 से भी नहीं हो रहा है। तो हमने चेक किया कि 19 से छोटी या उसके बराबर जितने भी प्राइम नंबर हैं उनसे डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो 337 भी हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, चेक करने का रूल समझ में आ रहा है कि एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 37 सेट कर लिया, और एन जो है उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं उनसे अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमारा प्राइम होगा। अब 391 लेते हैं, एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 391, तो इससे बड़ा 20 का स्क्वायर है। ठीक है, अब 20 से एन इक्वल टू 20 आ गया, तो फिर वहीं 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ठीक है, 2 से होगा नहीं, लास्ट में इवन नहीं है, सम ऑफ डिजिट देख लेंगे, 9 प्लस 1 10, 13 13 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो डिविजिबिलिटी रूल के कारण 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से देख लेते हैं, 5 के लिए यहाँ 0 या 5 होना चाहिए लास्ट डिजिट, वो भी नहीं होगा। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से भी नहीं हो रहा है। 11 से चेक कर लेते हैं, 11 से डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उसका सम, इवन प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम, इन दोनों का डिफरेंस 11 या 0 होना, 11 से डिविजिबल होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 13 से चेक कर लेते हैं, तो 13 से भी पूरी तरह डिविजिबल नहीं है। 17 से चेक कर लेते हैं, सेवनटीन से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एन इक्वल टू 20, 20 से लेस देन जितने भी प्राइम नंबर हैं उसमें से 17 से डिवाइड हो जा रहा है, तो अगर डिवाइड हो जा रहा है तो प्राइम नहीं है, अगर डिवाइड नहीं होता तो प्राइम होता है। ठीक है, ऐसे ही अगला देख लेते हैं, एन स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 537। ठीक है, अब इसमें एन स्क्वायर क्या है, 25, 531, अब एन आ गया 25, एन से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, टू से होगा नहीं, इवन नहीं है लास्ट डिजिट, सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 12 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 0 या 5 होना चाहिए लास्ट डिजिट, नहीं है। 7 से 531/7, 7 से भी नहीं है। 11 से सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, दोनों का डिफरेंस 1, 1 11 से डिविजिबल नहीं है, तो 11 से नहीं है। ठीक है, अब 13 से, 13 से भी डिविजिबल नहीं है। 17 से, 17 से भी नहीं है। 19 से, 19 से भी नहीं है। अरे 23 से, 23 से, बच्चा 1 1 1, ये 23 से डिवाइड होगा, 1 1 1 नहीं, 23 से भी नहीं हो रहा, तो हमारा ये भी प्राइम नंबर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स में हमारा 4 में से 3 प्राइम नंबर मिल गया हमें कि ये 3 प्राइम नंबर है, बाकी एक जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन हमारा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, इसमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
एन का स्क्वायर 161 से बड़ा होना चाहिए, तो एन क्या, एन की कौन सी वैल्यू होगी जो 161 से बड़ा होगा, 13। तो एन की वैल्यू यहाँ 13 आ गई। यहाँ पे 221 कौन सा बड़ा है, 15, तो एन की वैल्यू 15 आ गई। यहाँ पे 373 से कौन सा बड़ा है, 400, तो एन की वैल्यू 20 आ गई। और 437 से कौन सा बड़ा है, 21 किया स्क्वायर, तो एन की वैल्यू आ गई 13, 15, 20 और 21। अब इससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको हम लिख लेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब वन बाई वन चेक कर लेंगे। डिविजिबिलिटी रूल आपको आनी चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल से बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो 161 2 से डिविजिबल है नहीं, लास्ट डिजिट इवन नहीं है। 3 से सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो सम ऑफ डिजिट 8 है जो 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल है कि नहीं, 5 से लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, 5 से भी नहीं है। 7 से है कि नहीं, 7 से 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, तो ये 7 से डिवाइड हो जा रहा है, तो ये तो खत्म, यहीं पे प्राइम नंबर नहीं है। दूसरा 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 2, 2, 4, 5, इससे भी नहीं है। 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। 7 से है कि नहीं, 7 त्रिक 21, 7 से भी नहीं है। 11 से है कि नहीं, तो 11 11 से भी नहीं है, ठीक है। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको देखना होगा कि सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, तो 3 माइनस 2 1 आ रहा है, तो 0 या 11 से डिविजन होना चाहिए, तो 11 से डिविजन नहीं है। 13 से है कि नहीं, 13 एकम 221/13, 191, तो ये जो है ये 13 से डिविजिबल हो जा रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये भी प्राइम नहीं है। 373 आपका 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से सम ऑफ डिजिट जो होगा 13 होगा, तो 13 3 से डिविजन 5 भी, लास्ट डिजिट 05 नहीं है। 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 373/7, 7 बचे 35, फिर बचा 23, 7 से भी नहीं है। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस 6 और सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, इसका डिफरेंस 1 1, ना तो 0 है ना तो 11 से डिविजिबल है, तो 11 से भी डिविजिबिलिटी नहीं है। 373/13 इस 13 से भी डिविजिबिलिटी नहीं है। 7 से 17 से 17 से भी नहीं हो रहा है। 19 से 19 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम नंबर आ गया, क्योंकि एन हमारा 20 था, उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उससे किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आंसर तो हमारा यहीं पे मिल गया। इन दोनों को चेक किया, प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर आ रहा है, तो अगर एक ही पूछ रहा है कि कौन सा प्राइम नंबर है, तो एक तो मिल गया, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है आंसर देने के लिए। लेकिन हम प्रैक्टिस के लिए इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। 2 से डिविजिबल है कि नहीं, नहीं है, इवन नहीं है। फिर इसका जो सम ऑफ डिजिट है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 4 11 3 14, 14 3 से डिविजिबल नहीं, 5 से डिविजिबल नहीं है, 0 और 5 नहीं है लास्ट डिजिट। 7 से डिविजिबल है कि नहीं, 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेज 7 + 4 = 11, और सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेज, इन दोनों का डिफरेंस 8, जो ना कि 0 है ना तो 11 डिविजिबल है, तो 11 से भी डिविजिबल नहीं है ये, ठीक है। अब 13 से चेक कर लेते हैं। 13 से भी नहीं है। 17 से कर लेते हैं।
17 से भी नहीं है, 19 से कर लेते हैं। नाइनटीन से डिविजल हो जा रहा है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो डिविजलिटी चेक करने आया समझ में। ये थोड़ा मतलब प्राइम नंबर चेक करने के लिए अगर छोटा नंबर है तो ठीक है, अगर बड़ा है तो थोड़ा आपको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए। और अगर आपको डिविजलिटी रूल पता है तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन होगा। केवल अगर एक यस और नो में क्वेश्चन पूछ रहा है एक सिंगल नंबर देकर, तो वो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन मल्टीपल चॉइस है तो आपका स्पीड थोड़ा फास्ट होना चाहिए, और डिविजिबिलिटी रूल तो फ्लो में होना चाहिए आपका पूरा। ठीक है, तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही है। तो दोस्तों, प्राइम नंबर चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल पे अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, उससे हम प्राइम नंबर को बहुत तेज़ी से चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। धन्यवाद।